विराट कोहली एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ क्रिकेट की फील्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक मिसाल बन चुका है डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड का। विराट कोहली को वैसे तो आज दुनिया भर के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में से एक माना जाता है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। अब दिल्ली में रहने वाला एक नॉर्मल लड़का जिसका नाम चीकू था, जिसकी लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट थी, आज कैसे उसके नाम पे सैकड़ों रिकॉर्ड्स, सैकड़ों ट्रॉफीज और दिमाग हिला देने वाला लॉयल फैन बेस बन चुका है। क्योंकि दिल्ली का वो पुराना लड़का अब सिर्फ चीकू नहीं, विराट कोहली के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एक ऐसी वीडियो की आप तलाश में थे जिससे आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। 5 नवंबर 1988 में दिल्ली के एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में विराट कोहली का जन्म हुआ। विराट के घर के पास जो गलियां थी वो अक्सर उनमें प्रैक्टिस किया करते थे। ना उनके पेरेंट्स ने, ना उनके नेबर्स ने और ना खुद उन्होंने कभी सोचा था कि वो इंडिया के एक दिन इतने बड़े सुपरस्टार बनेंगे। लेकिन यू नो व्हाट, थोड़े दिन बाद विराट ने ये सोच लिया था। बचपन से ही विराट के अंदर एक जुनून था, क्रिकेट। हर दिन सुबह उठना, ग्राउंड पर प्रैक्टिस करना और रात को क्रिकेट के सपने देखना, ये उनकी जिंदगी थी। उनके पिता प्रेम कोहली जो एक क्रिमिनल लॉयर थे, उन्होंने विराट के सपने को समझा और उन्हें पूरा सपोर्ट किया। और 9 साल की उम्र में विराट ने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन किया, जहां से होता है विराट का नया जन्म। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं, सपना देखना आसान है, उसको पूरा करना नहीं। दिल्ली का क्रिकेट कल्चर उस वक्त बहुत टफ था और वहाँ उस वक्त टैलेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स चलती थी। इसकी वजह से कई बार विराट कोहली को इग्नोर किया गया। कई बार लोगों ने तो ये भी कहा कि इस लड़के में ना दम नहीं है उतना। पर विराट के अंदर एक चीज थी और वो चीज थी आग, और वो आग हर रिजेक्शन के साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन जिंदगी में एक खुशी का टर्न आता है और 2 दिसंबर 2006 को विराट दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। लेकिन उस रात उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और अनफॉर्चुनेटली अगली ही सुबह विराट के पिता प्रेम कोहली का देहांत हो गया। वो 18 साल का लड़का अपने पिता को अपनी दुनिया मानता था। वो पिता जिन्होंने उसके हर सपने को सपोर्ट किया, वो कितना टूटा होगा। ये विराट के लिए उनकी जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट झटकों में से एक था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने विराट कोहली की कहानी को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। विराट रो रहे थे, पूरा परिवार टूटा हुआ था, पर उस दिन विराट ने डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। कोई और लड़का होता तो शायद वो बैठ गया होता, लेकिन विराट कोहली अपने पिता के मरने के 6 घंटे बाद ही वापस फील्ड पर गए और दिल्ली के लिए उस मैच को खेला। उस दिन ना सिर्फ उन्होंने खेला बल्कि 90 रन बनाकर अपनी टीम को हारने से भी बचा लिया और गेम के बाद घर जाकर अपने पिता की अंतिम विदाई की। विराट ने जिस दिन अपने पिता को खोया था, भले ही उस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई थी, लेकिन किसी का जन्म भी हुआ था और वो था विराट कोहली के अंदर के वॉरियर का। विराट कोहली हमेशा से ही एक एग्रेसिव प्लेयर थे और लाइफ में जो चीजें उनके साथ हुई थी उसकी वजह से उनका एग्रेशन यानी गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। पहले तो ये एग्रेशन उनके गुस्से का पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसी एग्रेशन को, इसी गुस्से को चैनलाइज कर दिया जीत की भूख में। बेसिकली उन्होंने अपने गुस्से को अपने फोकस में कन्वर्ट कर दिया और 2008 में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने के बाद उनकी एंट्री होती है इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में। हालांकि इस वक्त भी विराट का एटीट्यूड काफी इमेच्योर था। 2011 तक विराट एक टैलेंटेड क्रिकेटर तो थे, पर फिटनेस और डिसिप्लिन उनकी जिंदगी का उतना हिस्सा नहीं था। उस टाइम विराट जंक फूड खाते थे, प्रैक्टिस के बाद पार्टीज करते थे और अपनी बॉडी पर उतना ध्यान नहीं देते थे। पर जब उन्होंने देखा कि कैसे सचिन तेंदुलकर और MS धोनी सिर्फ अपने टैलेंट से ही नहीं बल्कि फिटनेस और मेंटल टफनेस होने की वजह से और तेजी से सक्सेस पा रहे हैं, तब उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे। और 2012 में शुरू होता है विराट कोहली का ट्रांसफॉर्मेशन फेज। उन्होंने जंक फूड खाना छोड़ दिया, सिर्फ हेल्दी डाइट पे आ गए। 16% बॉडी फैट से 8% बॉडी फैट पे आ गए। हर दिन जिम में प्रैक्टिस करने लगे और क्रिकेट स्पेसिफिक प्रैक्टिस और मेंटल फिटनेस के लिए मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन को एडॉप्ट किया। आज जो हम देखते हैं ना कि विराट कोहली हमेशा फिट ही दिखते हैं, उसका रीजन यही है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लाया, एक चेंज ऑफ चॉइस कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। 2014 में जब MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए तो एक नए लीडर की जरूरत थी और विराट कोहली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार थे। उन्होंने 2016 में T20 कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक मैच में 82 रन बना के इंडिया को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया। 2018 में जब वो इंग्लैंड टूर पे गए थे तो वहां पहले भी विराट स्ट्रगल कर चुके थे, लेकिन इस बार वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने। 2019 में वो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर थे। लेकिन ये जितना भी कुछ हो रहा था इसमें सिर्फ सक्सेस ही नहीं मिल रही थी, काफी सारे फेलियर्स भी थे। जैसे 2021 से 2022 विराट कोहली की करियर में सबसे लोएस्ट फेज था। उसमें 2 साल तक एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं आई थी। RCB जो IPL की टीम है वो जीत ही नहीं पा रही थी और ट्रोल और क्रिटिक्स ने कह दिया था कि विराट खत्म हो चुका है। लेकिन अब बारी थी कमबैक की। 2022 के एशिया कप में विराट कोहली अपने नए वर्जन के साथ एंटर करते हैं फील्ड पे और अफगानिस्तान के अगेंस्ट 122 रन मारकर एक बार उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया कि ही इज द बेस्ट। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट 82 रन बनाए और इस हिस्टोरिक इनिंग से उन्होंने दुनिया को बता दिया कि कोहली अभी भी किंग है। विराट कोहली ने अपने एक्शंस के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि एक इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वो खुद हार ना माने। आज विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। सबसे ज्यादा तेज 8,000, 9,000 और 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर, 50 से ज्यादा ODI सेंचुरीज, मतलब सचिन तेंदुलकर के एकदम पास।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन, वर्ल्ड का सबसे फिट क्रिकेटर और आरसीबी और टीम इंडिया का दिल। और आज भी भारत की टीम में जो भी क्रिकेटर आता है उसके लिए विराट कोहली एक आइडियल पर्सन है, एक इंस्पिरेशन है डिसिप्लिन, पैशन एंड कंसिस्टेंसी के। अब इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी जिंदगी के विराट बन सकते हो। जिस तरीके से विराट कोहली की स्टोरी एक सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, वैसे ही आप अपनी वीकनेस पर काम करके उसको अपनी पावर बना सकते हो। अगर ये दिल्ली का लड़का जो पॉलिटिक्स और स्ट्रगल के बीच में बड़ा हुआ तब भी इतना बड़ा लेजेंड बन सकता है, तो तुम भी अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हो। माना कि टैलेंट जरूरी है और ये हर इंसान में ही होता है। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर क्रिकेट का हो, स्केचिंग का हो सकता है, डांसिंग का हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी होता है आपका माइंडसेट और आपकी मेहनत। इसीलिए अगर आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे और आप एट द एंड जीत जाओगे। क्योंकि ये तो विराट कोहली ने भी कहा है, एक इंसान तभी हारता है जब वो खुद हार मान जाता है। तो जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और आज वो किंग, एक लेजेंड और एक लेगेसी छोड़ रहे हैं, वैसा हर इंसान कर सकता है। सिर्फ एक चॉइस और ट्रांसफॉर्मेशन की देरी है। और इस वीडियो के बाद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का चैलेंज जितने लोग करेंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। विराट कोहली को वैसे तो आप क्रिकेट फील्ड में देखते हो, लेकिन ये उनकी लाइफ की स्टोरी थी जिससे आप सच में इंस्पिरेशन ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो हमें पिन कमेंट में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।